हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी आज महत्वपूर्ण खबरें हैं और इन सभी महत्वपूर्ण खबरों से आपको अवगत करवाएंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तमाम कर्मचारी गुटों के साथ बैठकें की और कई अहम फैसले भी लिए। इसमें चाहे आप लेक्चरर्स कर्मचारी संघ की बात करें या फिर प्रदीप अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बात करें या फिर आप त्रिलोक अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बात करें, तो तमाम सभी गुटों के साथ आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठकें ली है। कर्मचारियों के कई पेंडिंग मसले हैं जिस पर फैसला लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एरियर को लेकर कहा कि जल्द जो है वो सरकार इस पे 1 माह के भीतर राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कर्मचारियों को किस आधार पर जो है वो उनका डीए और एरियर दिया जाना है। उन्होंने सितंबर 2024 के अंत में कर्मचारी संगठनों के साथ फिर से बैठक करने का आश्वासन भी दिया। सीएम ने राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अन्य लाभ जारी करने के लिए तैयार है, ये कहा और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ ही कर्मचारियों को सभी लाभ जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फायदे में चल रही सभी बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए महंगाई भत्ता और एरियर जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुक्खू ने कर्मचारियों से प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए धनराशि खर्च करेगी और इसके साथ ही राज्य के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के लिए भी गंभीरता से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किश्तों पर रोक लगा दी थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता जारी किया है और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एक साथ एरियर का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस के 9,200 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत के 10,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन ये राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। राज्य सरकार को पूर्व भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां विरासत में मिली है। सीएम सुक्खू ने तंज कसते हुए भाजपा पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर कई तरह की बंदिशें लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि ऋण सीमा 6,600 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है, वहीं अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा, जबकि ये राशि पिछली भाजपा सरकार को प्राप्त राशि से 7,000 करोड़ रुपए कम है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि सभी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी ताकि सभी विभाग सुचारू तरीके से कार्य कर सके। इसी तरह से उधर सीएम से बैठक के बाद कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर ने कहा कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए और एरियर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीएम के साथ उनकी बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बस यात्रा मामला भी कैबिनेट में जाएगा। सीएम सुक्खू ने यह बात उन्हें कही है और इसके अलावा करुणामूल को भी एक मुश्त नौकरी देने का फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। तो ये सभी बातें प्रदीप गुट के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने की है। हालांकि अपने दर्शकों को हम एक बार फिर बता देते हैं कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता सरकार की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन दोनों गुट जिसमें प्रदीप गुट और त्रिलोक गुट, ये दोनों जो है वो अपने आप को अराजपत्रित महासंघ के नेता मान रहे हैं, अपना संगठन को उसी तरह से चला रहे हैं। तो फिलहाल हम मसलों पे बात करते हैं, उसके बाद आएंगे कि आखिरकार हिमाचल में किस गुट को मान्यता मिलेगी। तो फिलहाल प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम ने करुणामूल को एक मुश्त नौकरी देने का भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा
कहा कि जिला परिषद, बिजली बोर्ड, एचआरटीसी कर्मियों को भी ओपीएस का फायदा देने की बात सीएम सुक्खू ने आज कही है। इसके अलावा प्रदीप गुट के अराजपत्रित कर्मचारी संघ का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन को ही मान्यता सरकार की ओर से दी जाएगी। उन्होंने आज दावा किया कि 120 से ज्यादा संगठन उनके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे में आने वाले समय में उनका गुट ही, यानी कि प्रदीप ठाकुर का गुट ही राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की मान्यता के लिए अधिकृत होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो त्रिलोक ठाकुर गुट के राजपत्रित कर्मचारी संघ भी आज सीएम से मिले। सीएम के साथ आज उनकी भी वार्तालाप हुई, कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और उसके बाद सीएम की से मुलाकात करने के बाद, सीएम से बैठक करने के बाद बाहर आए त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि सीएम को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें 2016 से संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर का भुगतान करने के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की किस्तें जारी करने के बारे में भी कहा गया है। अनुबंध को साल में 2 बार नियमित करने, विभिन्न विभागों में कई वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने की मांग भी सीएम के समक्ष रखी गई है। उन्होंने कहा कि विभागों में पदोन्नति का मामला काफी समय से पेंडिंग चल रहा है, इस मसले को भी सीएम के समक्ष रखा गया है। त्रिलोक ठाकुर ने कहा कि जिनके साथ ज्यादा कर्मचारी होंगे उन्हें ही मान्यता मिलेगी, यानी कि त्रिलोक ठाकुर ने भी आज सचिवालय में जहां कर्मचारियों के मुद्दे को रखा, वहां पर उन्होंने अपने अराजपत्रित महासंघ की मान्यता को लेकर भी बड़ी बात आज सचिवालय में कही। उन्होंने कहा कि उनके साथ प्रदेश के अधिकतर कर्मचारी संगठन जुड़े हुए हैं, ऐसे में उन्हें ही मान्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीएम ने आश्वस्त किया है कि 3 माह में जेसीसी बुलाई जाएगी और 3 माह का इंतजार करेंगे। उसके बाद भी अगर कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर बात नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है, तो आगामी रणनीति यहां पर बनाएंगे। अगली खबर की बात करें तो इसके साथ ही सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ की अगर बात करें, क्योंकि आप देखिए कि सचिवालय, प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी भी डीए एरियर को लेकर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने ही शुरुआत की थी, सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला था। तो आज भी सचिवालय सेवा कर्मचारी संघ ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपनी साफ तौर पर जो है वो अपना आने वाला जो एक एक्शन प्लान है उसके बारे में बता दिया है। उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने लड़ाई शुरू की है, अब ये लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक कि सरकार कर्मचारियों के पेंडिंग डीए एरियर, तमाम जितने भी वित्तीय लाभ है वो नहीं दे देती है। सचिवालय कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि अगर मंगलवार तक सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो काले बिल्ले लगाकर विधानसभा के दौरान सेवाएं देंगे। वहीं 10 सितंबर को उग्र आंदोलन की तरफ भी कर्मचारी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश में एक बार, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से लगातार जो है वो सचिवालय कर्मचारी सेवाएं सरकार को से ये मांग कर रही है कि उनके डीए एरियर के जो पेंडिंग है वो दिए जाए, तो दूसरी तरफ से आप देखिए कि इस समय हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के 3 गुट हो चुके हैं, संजीव गुट, प्रदीप गुट और त्रिलोक गुट। यहां पर आप देखिए तो सचिवालय कर्मचारी नेता संजीव कुमार ने भी आज ये कहा है कि उनके साथ बहुत सारे संगठन जुड़ चुके हैं, तो ऐसे में एक बड़ा लीडर बनने की तैयारी जो है वो अब सचिवालय कर्मचारी नेता ने भी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 3 गुट है, अब 3 गुटों में बंटा कर्मचारी गुट क्या आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के मुद्दों को सही तरीके से रख पाता है या नहीं, ये फिलहाल काफी अहम रहने वाला है। क्योंकि आप देखिए जेसीसी की बैठक का इंतजार जो है वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हर साल करते हैं, क्योंकि उनके पेंडिंग मसले जो है वो इसी जेसीसी की बैठक में उठते हैं। और अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजपत्रित कर्मचारी महासंघ कौन होगा, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी और सरकार ने तैयारी कर ली है किसी एक संगठन को मान्यता देने की। फिलहाल अभी वो खुलकर सामने नहीं आ पाया है कि किस गुट को मान्यता दी जाएगी, लेकिन ये तस्वीर साफ है कि अब 1 महीने के अंदर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजपत्रित कर्मचारी महासंघ हो जाएगा। तो फिलहाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप बताते रहिए कि आखिर किस गुट को मान्यता मिलनी चाहिए। हम अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आज तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी बड़ा बयान दिया है। कर्मचारी और मंत्री राजेश धर्माणी में जिस तरह से काफी दिनों से तीखी नोक झोंक देखी जा रही है, कर्मचारी राजेश धर्माणी से खफा चल रहे हैं उनका बयान को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ से
आज भी राजेश धर्माणी अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे कि कर्मचारी आहत हो जाए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा सचिवालय में कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों ने दायरे से बाहर रहकर बयानबाजी की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने कानून नियमों की भी धज्जियां उड़ाई है। मंत्री ने कहा कि सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार को ना तो मांग पत्र सौंपा है और ना ही वो अभी तक सरकार से किसी से वार्तालाप उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे सभी कर्मचारी नेताओं के लिए और आम कर्मचारियों के लिए भी खुले हैं, लेकिन प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार को ना अपने मुद्दे रखे, ना अपनी बातें रखी और ना ही उनसे मिलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि 3-4 कर्मचारी अपने निजी स्वार्थ के लिए आम कर्मचारियों का फायदा उठा रहे हैं। धर्माणी ने यह भी कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मंत्री या विधायक अकेले नहीं सुधार सकते, इसके लिए हर वर्ग को आगे आना पड़ेगा। धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में मौजूदा हालत ऐसी है कि एक व्यक्ति पर 1,16,080 का कर्जा है। उन्होंने कहा कि 85,000 करोड़ का कर्जा पूर्व सरकार छोड़कर गई थी। इसमें से 9200 करोड़ कर्मचारियों का केंद्र में फंसा हुआ है। ऐसे में दूसरे कर्मचारी संगठनों ने सरकार का सहयोग करने की बात कही है। तमाम सभी कर्मचारियों के लिए राजेश धर्माणी ने आज भी कहा कि सरकार सभी कर्मचारियों के डीए और एरियर देगी। सभी जितनी भी पेंडेंसी कर्मचारियों की है उसे देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार जो है वो कर्मचारियों को करना पड़ेगा। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री के आईटी और इनोवेशन प्रिंसिपल एडवाइजर ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे आर्थिक संकट के बीच में मुख्यमंत्री के युवा आईटी और इनोवेशन प्रिंसिपल एडवाइजर ने जो बड़ा फैसला लिया है उस फैसले को सुनकर हर कोई चौंक जाएगा, क्योंकि ऐसी जहमत जो है वो अभी तक किसी भी विधायक, मंत्री या बड़े अफसर या अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश के भले के लिए नहीं किया। क्योंकि हिमाचल में आर्थिक संकट का रोना सब रो रहे हैं। आर्थिक संकट से कैसे निकलना है इसके लिए जो है वो फिलहाल सभी जो है वो योजना और चिंतित है। लेकिन एक जैसा उदाहरण आज मुख्यमंत्री के आईटी और इनोवेशन प्रिंसिपल एडवाइजर गोकुल बुटेल ने लिया है, उसे सुनकर आप सभी भी चौकन्ने हो जाएंगे और एक सीख जरूर लेंगे। उन्होंने फैसला लिया है कि अब वो सरकार से वेतन नहीं लेंगे। हालांकि सीएम के आईटी एडवाइजर गोकुल बुटेल ने ये प्रपोजल सरकार को पहले दिन ही दे दिया था, लेकिन जिस तरह से टेक्निकल इशू और हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक नियमों की वजह से ये अभी तक लटका हुआ था। लेकिन इस आर्थिक संकट के बीच सीएम एडवाइजर ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने एक बार फिर से आग्रह किया था सरकार से, विभाग से, वित्त विभाग से और इसके साथ ही कार्मिक विभाग से, और उनके इसी आग्रह पर आज जीएडी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है और अब सीएम के आईटी एडवाइजर गोकुल बुटेल को 1 रुपए का वेतन मिलेगा। टीएडीए वो कुछ नहीं लेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा है कि अब वो सरकारी बैठकों या कार्यक्रमों में जाएंगे तभी सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अपने निजी कार्यों के लिए वो अपना वाहन इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें तो कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने एडवाइजरों की बड़ी फौज खड़ी कर दी है। इस वजह से भी प्रदेश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों के इन आरोपों के बीच बुटेल ने यह बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। इससे पहले राजेश धर्माणी भी ये बोल चुके हैं कि वो अपना 50% वेतन व दूसरे भत्ते छोड़ने को तैयार है। अब सरकार आईटी एडवाइजर के बाद अब आईटी एडवाइजर गोकुल बुटेल के बाद हो सकता है कि दूसरे विधायक, मंत्री या नेता भी इस और कदम उठाएंगे ताकि प्रदेश को आर्थिक संकट से निकाला जा सके। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल दोपहर 12 बजे होगी और मंत्रिमंडल की बैठक में मानसून सत्र में आने वाले विधेयकों पर चर्चा होगी। इसमें होम स्टे को लेकर भी कैबिनेट में एजेंडा गया है और कल होने वाली कैबिनेट
कैबिनेट को लेकर शनिवार को अधिकारी फाइलों को अप्रूवल के लिए आज भेज रहे थे और इस कैबिनेट में सबसे अहम पुलिस कर्मचारियों की असीमित बस यात्रा का फैसला आ सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले पुलिस कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू को एक पत्र सौंपा था जिसमें उन्होंने अपने हक की मांग की है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने वाले प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट में खेल विभाग में नए कोच, हेल्परों और कुक के पदों को भरने का भी प्रस्ताव आ सकता है। पुलिस कर्मचारियों के एचआरटीसी बसों में असीमित बस यात्रा को लेकर भी सरकार इसमें फैसला लेने जा रही है और इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है और इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो कि 9 सितंबर तक चलेगा। अगली खबर की बात करते हैं तो पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सुरक्षा में कोताही बरतने का मामला सामने आया है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से जो एस्कॉर्ट व्हीकल उन्हें दी गई है वो खटारा हो चुकी है। ये गाड़ी 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुकी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से इस व्हीकल को बदलने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को स्वयं इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने किस तरह की एस्कॉर्ट व्हीकल दे रखी है। ये गाड़ी बार बार सड़कों पर चलते चलते हर कहीं खड़ी हो जा रही है। उन्होंने हैरानी जताते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से एस्कॉर्ट व्हीकल को बदलना तो दूर, इसकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसा सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इतना कर्ज ले रही है, बावजूद इसके प्रदेश में नियमों के तहत कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये कर्ज सिर्फ सरकार अपनी मौज मस्ती के लिए ले रही है, जबकि दूसरों की सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो राज्य सरकार ने 1500 महिलाओं को मिलने वाले 1500 के आवेदनों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब ग्राम सभाओं में ही महिलाओं के 1500 फॉर्म को मंजूरी दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है और नियम में संशोधन किया है। ग्राम सभा में पात्र महिलाओं के आवेदन पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी और फिर तहसील वेलफेयर ऑफिस में फॉर्म जाएंगे। पात्र महिलाओं के फायदे को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि ग्राम सभाओं में यह देखा जा सके कि आर्थिक रूप से कौन महिला कमजोर है, आर्थिक रूप से कौन महिला इस योजना के लिए पात्र है। तो फिलहाल अब ग्राम सभाओं में हालांकि तहसील वेलफेयर में ही फॉर्म भरे जाएंगे। तहसील ऑफिसर अलग अलग पंचायतों में ये फॉर्म भेजेंगे, जो भी वहां की महिलाएं होगी, और उसके बाद वहां से पास होकर ये फॉर्म तहसील वेलफेयर ऑफिस में आएंगे और जो ग्राम सभाओं में इन फॉर्मों को पास किया जाएगा, जिन आवेदनों को ग्राम सभाओं में पास किया जाएगा, उन्हीं महिलाओं को 1500 का लाभ अब आने वाले समय में सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो पेपर लीक प्रकरण की मुख्य आरोपी उमा आजाद ने कथित तौर पर आज विजिलेंस कार्यालय हमीरपुर में डिप्रेशन की अत्यधिक गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। आरोपी को पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महिला को नोटिस देकर जांच के लिए महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में पूछताछ की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही उसने गोलियां निगल ली। मामले में दर्ज 14वीं एफआईआर में उसकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसे में जब आरोपी को पूछताछ के लिए विजिलेंस कार्यालय में बुलाया गया तो उसने डिप्रेशन की दवाई खा ली और एक साथ कई गोलियां खा ली। इस दौरान उसका बेटा भी उसके साथ मौजूद था। तबीयत बिगड़ने पर उसे मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में उपचार के लिए लाया गया है। पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से भंग आयोग की महिला कर्मचारी उमा आजाद डिप्रेशन की दवा ले रही है। इस मामले में दर्ज अब तक की सभी एफआईआर में वो नामजद है। अगली खबर की बात करें तो छोटा शिमला सचिवालय के बाहर एचआरटीसी बस की ब्रेक फेल आज हो गई। ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया और जिसके बाद बस ने आगे चल रही गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है और 2 अन्य गाड़ियों को हल्का नुकसान हुआ है। टक्कर में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस और गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित है। घटना आज सुबह 11 बजे के करीब हुई। एचआरटीसी की बस मुलकोटी से शिमला के आईएसबीटी की तरफ जा रही थी।
अगली खबर की बात करें तो आज सुबह करीब 5:30 बजे चंबा में पंजाब के श्रद्धालुओं की खाई में कार गिर गई। कार में 4 युवक सवार थे। इसमें से एक युवक संदीप कुमार की मौत हो गई, जबकि करण, राहुल और संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका चंबा अस्पताल में इलाज चल रहा है। और हादसा पठानकोट भरमौर हाईवे पर हुआ है। ये सभी पंजाब के रहने वाले थे। सभी दोस्त बड़ी महेश यात्रा के लिए जा रहे थे और स्थानीय लोगों की मदद से मृतक और घायलों को खाई से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस टीम मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर की बात करें तो पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक स्कूटी सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना बीती रात की है। महिला किसी धार्मिक समागम में भाग लेने के बाद स्कूटी पर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी बीच रास्ते में महिला की स्कूटी एक टैंकर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 45 वर्षीय रचना नाम की ये महिला बरमला की रहने वाली थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही इसमें शुरू कर दी है। कांगड़ा जिला में बीती रात अज्ञात व्यक्तियों ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। कांगड़ा के गांव ठंडा पानी जसाई रतियाड़ में 2 लोग रात में बिट्टू ढाबा के बाहर सो रहे थे। रात 12 बजे के बाद इन पर अज्ञात लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इसमें 24 वर्षीय अभिषेक ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 45 वर्षीय विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद विजय मौके से भाग गया और इस घटना की जानकारी मृतक अभिषेक के पिता को दी गई। इसके बाद विजय को घायल अवस्था में टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया। जानलेवा हमला किसने और क्यों किया, पुलिस इसका पता लगा रही है। मंडी जिला की डडोरी सब्जी मंडी में कुछ युवक कुल्हाड़ी लेकर आ धमके। उन्होंने आड़तियों व मजदूरों को धमकाना शुरू किया और मारपीट की। कुल्हाड़ी लेकर मंडी में पहुंचे युवकों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब सोशल मीडिया में ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। मामला बीती रात का है, जब एक युवक कुल्हाड़ी लेकर दुकान में घुसा और इसके पीछे कुछ और लोग भी दुकान में पहुंचते हैं और यहां काम करने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। सब्जी मंडी डडोर के प्रधान महेंद्र पाल ने कहा कि घटना की शिकायत पुलिस थाना बलम में करवा दी गई है और इन गुंडा तत्वों ने सब्जी मंडी के आड़ती जितेंद्र के साथ हाथापाई की, जिसमें जितेंद्र को चोटें आई है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई है। अब अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो सकता है। शिमला व सोलन में आज भी झमाझम बारिश हुई है और हिमाचल प्रदेश में कल और परसों भी कई स्थानों पर बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। 27 व 28 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है और राज्य में 30 अगस्त तक मौसम खराब बने रहने के आसार जताए गए हैं। तो फिलहाल अपना ध्यान जरूर रखें और अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।